क्या आपका शौहर आपके ऊपर जुल्म सितम करता है और आप उसके साथ सेफ नहीं है? क्या आपके मुल्क में आपके बहुत ज्यादा दुश्मन हैं और आप अपने मुल्क में सेफ नहीं है? क्या आपके मुल्क में जंग शुरू हो गई है? तो भाई ये अगर सिनेरियोज आपके साथ हैं तो आप कनाडा मूव हो सकते हैं अजाइलम फाइल करके। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अजाइलम और रेफ्यूजी के बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंस रखती है ये वीडियो के एंड में जो है ना मैं अजाइलम के बेनिफिट्स आपको दिखाऊंगा। ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने खुद एक अजाइलम सीकर को हासिल करते हुए देखा और मैं खुद बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि इतने ज्यादा बेनिफिट्स कनाडा की गवर्नमेंट अजाइलम सीकर को देती है। वीडियो आप एंड तक देखिए और फिर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जो है जरूर दीजिएगा मुझे। चैनल पर नए आए तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई IRCC का कंसल्टेंट नहीं हूं और मैं यहाँ पर कोई लीगल एडवाइस आपको दे नहीं रहा। मैं सिर्फ आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ जो कि मैंने canada.ca वेबसाइट जो कि कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से हासिल की है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेफ्यूजी और अजाइलम में डिफरेंस क्या होता है। रेफ्यूजी बेसिकली एक ऐसा बंदा जो कि ऐसे मुल्क में रहता है कि जहां पर जंग शुरू हो गई है। मिसाल के तौर पर फलस्तीन हो गया, यूक्रेन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जहां पर हालात सही नहीं हो, जहां पर वो बंदा अपने आप को सेफ नहीं कर रहा हो, तो वो बंदा वहीं से मतलब कनाडा से बाहर रहते हुए वो अप्लाई करता है रेफ्यूजी के स्टेटस के लिए। तो उसकी जो है जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है वहां पर वो अपने ही मुल्क में कैनेडियन एम्बेसी में जाके इंटरव्यू देता है, एक पूरा प्रोसेस होता है, फिर वो वहीं से मूव हो जाता है कनाडा। ये होता है बेसिकली रेफ्यूजी। मतलब कनाडा से जो बाहर रह के अप्लाई कर रहा है वो होता है रेफ्यूजी। अजाइलम का स्टेटस बेसिकली आपको मिलता है आइदर पोर्ट ऑफ एंट्री पर, मतलब आप कनाडा जब पहुंचते हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर कनाडा मूव होने के बाद इंटर हो गए, आप विजिट वीजा पर आए और आपने फिर जो है ना अजाइलम फाइल कर दिया। रेफ्यूजी के बारे में मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि जरूरी नहीं है कि आप यूक्रेन में, अफगानिस्तान में या फलस्तीन में रह रहे हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर मिसाल के तौर पर यूके में रह रहे हैं या किसी दूसरे सेफ कंट्री में रह रहे हैं, वहां से भी बैठ के जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं अपने मुल्क नहीं जा सकता, वहां पर मेरी जान को खतरा है, मैं जो है यहीं पर रहते हुए रेफ्यूजी का स्टेटस हासिल करना चाहता हूं। उससे बेसिकली बोलते हैं कन्वेंशन रेफ्यूजी। ये कन्वेंशन रेफ्यूजी का स्टेटस आपको मिलेगा तो ही फिर आप मूव हो सकते हैं कनाडा। लेकिन एक चीज मैं और इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करता चलूं, 5 ऐसे मुल्क हैं जो इमिग्रेशन का डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वो हैं कनाडा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अगर इन 5 मुल्कों में कहीं भी दूसरे मुल्क में मिसाल के तौर पर आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके, यूके में जाके ऑलरेडी असाइलम का या रेफ्यूजी का क्लेम डाला हुआ है, फिर कनाडा में अगर आप दोबारा ये क्लेम डालते हैं तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। असाइलम के बारे में अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार अहमद भाई कौन से प्रोविंस में आकर जो है ना हम असाइलम फाइल करें। देखिए किसी भी प्रोविंस में जो है ना आप असाइलम फाइल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ताकि आप अक्सर सुनते होंगे कि मॉन्ट्रियल जो है ना वो ऐसी जगह है कि जहां पर लोग सबसे ज्यादा असाइलम फाइल करते हैं। ये सिर्फ रिमूवर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मॉन्ट्रियल में इसलिए ज्यादा फाइल करते हैं क्योंकि अमेरिका के साथ बॉर्डर लगता है, एक मॉन्ट्रियल का और एक टोरंटो का। लेकिन मेन प्रॉब्लम टोरंटो का, ओंटारियो का इशू ये है कि ओंटारियो में बहुत ही ज्यादा लोग आ चुके हैं और वहां पर अगर आप असाइलम फाइल करेंगे तो आपकी जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन वो आपसे यही कहेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, आपने किसी दूसरे प्रोविंस में मूव होना है तो वहां पर मूव हो जाए। तो सजेशन ये है कि अगर आपको जेन्युइनली कोई वाकई रीजन है तो आपने अगर मूव ही होना है तो आप अल्बर्टा वाली साइड पे मूव हो, नोवा स्कोशिया वाली साइड पे मूव हो। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन असाइलम फाइल कर सकता है। अ पर्सन इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन, एक ऐसा बंदा कि जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो असाइलम फाइल कर सकता है। यहाँ पर इन्होंने 3 कैटेगरीज बताई हुई है। डेंजर ऑफ टॉर्चर, एक बीवी है उसको अपने शौहर से खतरा है और इतना ज्यादा खतरा है उसको लगता है कि यार मेरा शौहर मेरा कत्ल ही कर देगा। रिस्क टू देयर लाइफ, मतलब एक ऐसा बंदा कि जिसके बहुत ही ज्यादा दुश्मन है भाई अपने मुल्क में और उसको लगता है कि भाई मैं वापस मुल्क नहीं जा सकता। कभी कभार ऐसा होता है जायदाद के तनाजात होते हैं, उसकी बेस पर भी जो है ना आप असाइलम फाइल कर सकते हैं। रिस्क ऑफ क्रूल एंड अनयूजुअल ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, तो ये 3 कैटेगरीज इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। फिर उसके अलावा जो है इन्होंने बताया हुआ है फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन, मतलब आपको डर है कि आपका कत्ल हो जाएगा बेस्ड ऑन रेस, रिलीजियन, पॉलिटिकल ओपिनियन, नेशनैलिटी एंड बीइंग पार्ट ऑफ अ सोशल ग्रुप। अब इन्होंने किस तरीके से इसको बताया हुआ है कि रेस हो गया जिस तरह पंजाबी, पठान और सिंधी, ये जो डिफरेंट आप समझ रहे हैं ना, डिफरेंट जात की बेस पर आपका जो है कत्ल हो सकता है। फिर रिलीजन की बेस पर, यहाँ कनाडा में हम अक्सर देखते हैं कि अहमदीज जो है ना असाइलम फाइल करते हैं। और पॉलिटिकल ओपिनियन में मतलब आप एक पार्टी से रिलेट करते हैं और आपको लगता है दूसरी पार्टी का कोई बंदा जो है वो आपका कत्ल कर देगा। फिर नेशनैलिटी हो गई। तो इस तरीके के रीजन होते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपको जेन्युइनली ये रीजन है तभी आप अप्लाई करें। उसकी वजह यह है कि अक्सर लोगों का रीजन होता नहीं है लेकिन वो झूठ बोल के असाइलम फाइल करते हैं। ये एथिकली और मॉरली दोनों ही गलत है। और उसके बाद होता ये है कि अगर आप असाइलम फाइल करते हैं, जिस भी मुल्क से असाइलम फाइल किया जाता है उसमें फिर नुकसान ही होता है कि उस मुल्क के वीजा रेशोज जो है ना वो कम हो जाते हैं। तीसरी कैटेगरी में हम बात कर लेते हैं कि असाइलम का प्रोसेस क्या होता है। इसको जो है मैं बड़ा ब्रीफ करके बताऊंगा क्योंकि ये एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस है और एक लॉयर ही आपको डिटेल में बता सकता है, लेकिन आपको मैं ओवरऑल एक हेलीकॉप्टर व्यू जो है ना आपको दे दूंगा। 2 जो है डिपार्टमेंट बड़े मैटर करते हैं असाइलम के केस में। एक CBSA होता है, जैसे बोलते हैं कनाडा बॉर्डर सर्विस
सर्विस एजेंसी और दूसरा होता है IRB, इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड। सबसे पहले जो है ना आपने अपना क्लेम जो है फाइल करना होता है CBSA के पास। अब ये जो है आप पोर्ट ऑफ एंट्री मतलब एयरपोर्ट पे पहुंचते ही फाइल भी कर सकते हैं, और आप जो है अगर विजिट वीजा पर आए हैं, मुल्क में एंटर हो गए, तो उसके बाद भी आप विद इन 15 डेज का शायद टाइम होता है, तो आप विद इन 15 डेज भी जो है ये फाइल कर सकते हैं। एक मरतबा आपने क्लेम जो है ये फाइल कर दिया, उसके बाद आपका IRB जो है डिपार्टमेंट मेडिकल एग्जाम लेगा, उसके बाद जो है आपकी हेयरिंग होगी, कोर्ट में जो है ना आप पेश होंगे, आपका केस सुना जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। वो आपको कहेंगे कि यार आप अपना क्लेम जो है ऑनलाइन फिल करें, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट के बाद आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी, उसके बाद जो है बायोमेट्रिक्स होगा, और उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा। अब इसके बाद जो है IRB आइदर आपका जो है क्लेम एक्सेप्ट कर सकता है, आपको प्रोटेक्टेड पर्सन का जो है टाइटल दे सकता है, और या फिर जो है आपका क्लेम रिजेक्ट भी कर सकता है कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, हमें आपके केस पर यकीन नहीं है। और ये जो है ओवरऑल सिनेरियो होता है बेसिकली अजाइलम का। अब बात कर लेते हैं कि अजाइलम के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आपका क्लेम एक्सेप्ट हो जाए। अच्छा, ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने खुद देखे हैं। यहाँ हैलिफैक्स में एक पाकिस्तानी बंदा आया कि जिसने अजाइलम फाइल किया, उसका केस जो है ना ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या उसको बेनिफिट्स मिले। ये हैलिफैक्स के बेनिफिट्स हैं, टोरंटो में मिलते हैं या नहीं मिलते ये मुझे नहीं मालूम। पहला बेनिफिट आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, वो होता है 5 स्टार होटल में अकोमोडेशन। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपको 3 टाइम का खाना मिलता है, अगर आप मुस्लिम है तो 3 टाइम का हलाल खाना आपको मिलेगा। तीसरा बेनिफिट आपको मिलता है हेल्थ सर्विसेज, मतलब आपका और आपकी फैमिली का फ्री इलाज होगा। चौथा बेनिफिट आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी। पांचवा बेनिफिट आपको लीगल असिस्टेंस मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। छठा बेनिफिट आपको और आपकी वाइफ को ओपन वर्क परमिट मिलेगा। सातवां बेनिफिट आपको PR मिल जाएगी। भाई अगर आपका एक मरतबा अजाइलम का केस अप्रूव हो गया तो आपको और आपकी फैमिली को PR मिल जाएगी। कोई आइल्स का, कोई इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम का झंझट नहीं, सब खत्म हो जाएगा भाई, सुकून के साथ आपको PR मिल जाएगी। सुकून के साथ तो खैर नहीं मिलती, लंबा प्रोसेस होता है, 1 से 1.5 साल लग जाता है इसमें। आठवां बेनिफिट कम्युनिकेशन अलाउंस, मतलब जो नेटवर्क अलाउंस होता है, मोबाइल का जो अलाउंस होता है, वो भी आपको गवर्नमेंट पे करेगी। और नौवां सबसे बड़ा बेनिफिट, इसको सुन के मैं खुद हैरान हो गया, आपको पर मंथ हर महीने 2300 से 2500 कैनेडियन डॉलर्स मिलेंगे, तो पाकिस्तानी रुपीस में 5 लाख रुपए आपको हर महीने मिलेंगे कि जिससे जो है ना आप अपना खर्चा कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और बेनिफिट ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी मिलेगा, आपको 1 साल का बस पास मिल जाएगा आपको और आपकी फैमिली को। वो कार्ड मिलेगा आपको और उसकी बेस पर आप पूरे साल में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। भाई ये है वो बेनिफिट जो कि अगर आप अजाइलम फाइल करते हैं और आपकी अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए तो फिर आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में जो है जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। कोई सवालात हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और मुझे अपनी अच्छी सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको भी जो है खुशियां नसीब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।